जो एक चतरा का ही लड़का है, 26 साल का लड़का, वो इतना डिप्रेशन में गया कि वो बेचारा सुसाइड कर लिया। तो सचिवालय के विद्यार्थियों के साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है, तो यही सबको मांग को लेकर के हम लोग कुछ मांगे रखे हैं, जिसमें हम लोगों का पहला मांग है जेएसएस सीजीएल री एग्जाम तिथि आचार संहिता से लागू होने से पहले हम लोगों का घोषित कर दे। भैया क्या मांग है आपको? हम लोगों का मांग जेएसएस सीजीएल को लेकर के है। पिछले 9 वर्षों से परीक्षा नहीं हो रही है, और अगर हुई थी एक बार 28 जनवरी को, जिसमें पेपर लीक का मामला आया, जिसके कारण उसको रद्द किया गया, और 4 तारीख को भी एक तिथि थी, तो जिसको पोस्टपोन करके बोला गया था कि यथाशीघ्र री एग्ज़ाम की तिथि जारी करेंगे। 1 महीना बीत गया, अभी तक री एग्ज़ाम नहीं का तिथि आया नहीं है। साथ ही साथ देखिए जेपीएससी का नोटिफिकेशन आया, फॉर्म फिलअप हुआ, 17 मार्च को उसका एग्ज़ाम लेने जा रही है। तो सचिवालय के विद्यार्थियों के साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है, तो यही सबको मांग को लेकर के हम लोग कुछ मांगे रखे हैं, जिसमें हम लोगों का पहला मांग है जेएसएस सीजीएल री एग्ज़ाम तिथि आचार संहिता से लागू होने से पहले हम लोगों का घोषित कर दे। आप फुर्सत से सोच लीजिए कि आपको कब लेना है उसका एग्ज़ाम का तिथि, रिजल्ट तिथि, ज्वाइनिंग तिथि, सोच समझ करके फुर्सत से आप हम लोग को घोषित अनाउंसमेंट करें, नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी करें। दूसरा चीज़, जो फेयर एग्ज़ाम को लेकर के एक बहुत बड़ी मुद्दा है कि झारखंड में स्टूडेंट्स फेयर एग्ज़ाम को लेकर के चिंतित है कि यहाँ पे लीक हो रहा है, पेपर की धांधली हो रही है, और बहुत सारे विद्यार्थी जैसे नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है, उस नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस में भी कब किसी तिथि को, जैसे किसी डेट में जैसे एग्ज़ाम होता है, तो उसमें क्या होता है कि उसका मार्क्स कम आ रहा है, बहुत कम आ रहा है, और किसी डेट में स्टूडेंट बहुत अच्छा मेहनत किया था, लड़का उसका 450 आ रहा है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के कारण क्या हो जा रहा है, जो 250 लेके आ रहा है उसका सिलेक्शन हो जा रहा है, जो 450 लाया उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो यही सब चीज़ें को लेकर के नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में हर एक शिफ्ट में जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होना चाहिए लगभग सेम होना चाहिए, ताकि नॉर्मलाइजेशन में दिक्कत ना हो, कोई भी स्टूडेंट्स को यह अफसोस ना हो कि काश मेरा उसी दिन को मेरा भी एग्ज़ाम हो जाता। तो ये सब मुद्दा है। और जो यहाँ पे झारखंड में जिस तरह से रिजल्ट अनाउंसमेंट होता है, तो उसमें कट ऑफ को जारी नहीं करता, तो स्टूडेंट को पता नहीं चल पाता है हम लोगों को कि आखिर मेरिट लिस्ट जो जारी हुआ किस आधार पर हुआ। तो उसके 4 दिन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, 4 दिन के बाद नियुक्ति पत्र बांट दिया जाता है, और लड़का ये असमंजस में रहता है कि आखिर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, भाई हम तो एग्जाम बहुत अच्छा दिए थे। तो एग्जाम जो है, जो एग्जाम मतलब रिजल्ट जिस दिन दे, तो रिजल्ट के साथ साथ कट ऑफ भी जारी करे। और यही सब चीज़ें हैं हम लोगों की मांग, जो है फेयर एग्जाम जब तक गारंटी हम लोग को मिलेगा नहीं, क्या रोड मैप है जिसमें फेयर एग्जाम की श्योरिटी हम लोग को मिले, और री एग्जाम की तिथि आचार संहिता लागू होने से पहले हम लोगों को मिले, जिससे हम लोग अच्छे से एग्जाम दे, पढ़ाई करें। क्योंकि देखिए इतने सालों से पढ़ाई कर रहे हैं, और अगर इस बार भी अगर हम लोग के साथ फेयर ना हो, तो 9 साल से तपस्या करने का क्या फायदा। और झारखंड के सचिवालय एक ऐसा नौकरी है जिसमें हर कोई चाहता है कि वो नौकरी, इसके लिए बाहर सेंट्रल लेवल की तैयारी नहीं करते हैं, और पूरे विश्व में नहीं, पूरे देश में बोल रहे हैं, पूरे देश में जितने भी एग्जाम होते हैं, झारखंड का सचिवालय का जो सिलेबस है, पूरे भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं सबसे कठिन यहाँ सिलेबस दिया गया है। इसलिए विद्यार्थी सोचते हैं कि मेहनत किए तो कोई अदर एग्जाम को क्यों जाए, चलो इसी में किसी तरह लगे हुए रहते हैं। तो जो एग्जाम सरकार करा रही है उसको फेयर एग्जाम कराए, और झारखंड के विद्यार्थियों के साथ न्याय करे। मेरा नाम काजल मंडल। तिथि आने वाली थी, उसी समय पेपर लीक हो गया। इस तरह के जो मामले हैं लगातार बढ़ रहे हैं, और ऐसे में आप लोग आचार संहिता से पहले परीक्षा तिथि घोषित करने की मांग कर रहे हैं, क्या लगता है होगी मांग? देखिए हम लोगों का तो भाई कुछ दिख नहीं रहा, तभी तो धरने पे आए हुए हैं और डिमांड कर रहे हैं। हम लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ आने के पहले हम लोगों ने हाथ पाँव नहीं मारा है। लगभग सभी नेता और सभी मेन जगह पे जा करके सभी विद्यार्थी जो रहे वो कहीं ना कहीं दरवाज़ा खटखटाए हैं, और सोशल मीडिया के जरिए ट्विटर कैंपेन भी किया गया, मगर फिर भी कुछ रिस्पांस नहीं मिला। तो रिस्पांस ना मिलने की वजह से यहाँ पे लोग धरने पे आए हुए हैं। सिंपल सा डिमांड है कि एग्ज़ाम कब लीजिएगा, डेट दे दीजिए। साथ ही साथ ये भी बताइए कि फेयर तरीके से एग्ज़ाम लेने के लिए आपके पास
कौन कौन से हथकंडे हैं, कौन कौन से तरीके का आप इख्तियार कीजिएगा जिससे एग्ज़ाम फेयर हो। क्योंकि कहीं ना कहीं सिर्फ एग्ज़ाम होना ही हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा है कि साफ़ सुथरे तरीके से एग्ज़ाम कैसे होगा। इसके साथ ही साथ हमारा एक और मुद्दा अब जुड़ चुका है कि हम झारखंडियों का उसमें अधिक से अधिक नियोजन कैसे होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ के झारखंडिया स्टूडेंट जो है वो हर समय उलझे हुए रहते हैं बेचारे, कभी लगता है कि एग्ज़ाम होगा, कभी लगता है एग्ज़ाम नहीं होगा, छोड़ देते हैं फिर आते हैं, छोड़ देते हैं फिर आते हैं, पूरी तरह से फोकस नहीं रह पा रहे हैं। और ना रहने की वजह से क्या हो रहा है, एग्ज़ाम देखिए दूसरी तरफ ये भी तो एग्ज़ाम हो भी नहीं रहा है ना, एग्ज़ाम हुआ भी तो पेपर लीक हो गया। आप देखिए कि एक चतरा का लड़का है, आप तनाव की स्थिति को जरा सा समझिए। चतरा का लड़का है, राधा कुमार उसका नाम है, जो एक चतरा का ही लड़का है, 26 साल का लड़का, वो इतना डिप्रेशन में गया कि वो बेचारा सुसाइड कर लिया। हम लोग भी टीचर हैं, हम लोगों के पास रामाधार सिंह नाम है, वो नाम थोड़ा सा रामाधार सिंह नाम जो, हाँ। और इसके अलावा ये तो सिर्फ एक घटना है, कई लोग ऐसे हैं जो चुपचाप गुमनामी के मौत में हैं, चुपचाप दर्द सह रहे हैं। लड़कियां जो है वो फ़ोन करती हैं हम लोगों के पास में, रोती है कि अब हम लोग क्या करें। एक तो दूर दूर सेंटर दिया था, हम लोग बड़े लड़ झगड़ करके गए एग्ज़ाम देने के लिए, भूखे प्यासे रहे, रात में ठंड में ठिठुर गए, एग्ज़ाम दिए, मना किसी तरह से घर वालों को मनाए थे। अब दोबारा से कैसे मनाएंगे हम लोग, कैसे मतलब हम लोग घर में बोले कि हम लोग भी तैयारी वैयारी करें। क्योंकि उन लोगों को बोला जा रहा है कि पढ़ना लिखना छोड़ो, इस सरकार में कुछ होने जाने वाला है नहीं, एग्ज़ाम होगा नहीं, बेकार है, टाइम बर्बाद करना है। तो धीरे धीरे सबका समय तो बर्बाद हो रहा है ना। आप